तो नंबर 1। नंबर 2, आपके घर में सुबह से लेकर अभी जब भी कल संडे हो, जब भी टाइम मिले, आप ये नोट करिएगा कि कौन सी ऐसी चीजें अनवांटेड आपके घर में पड़ी जिसको आप उपयोग में भी नहीं लाते, आपके स्वयं की, और उपयोग में लाना भी नहीं चाहते। चेक करना अपने घर को। पहला, योर फुटवेयर। क्या आपके जूते चप्पल आपके घर में ऐसे रखे हैं जो आप पहनते भी नहीं और जो पहनने की इच्छा भी नहीं रखते? आपके हो, मिसेस के हो, बच्चों के हो, एक मन में भाव आया कि पहनेंगे तो भी आप रख लें, लेकिन मन में ऐसा है कि मेरे को पहनना भी नहीं है और मैं पहनता भी नहीं, तो तेरी उसका कोई रखने का यूज है क्या? हाँ या ना बोला? इज इट एनी यूज? बट स्टिल वी आर कीपिंग, यस नो? आज मैं आपके घर में आऊं या आपने अपने घर में टटोले, आपको कई पेड़ ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो आप देखते। एक संडे को जब भी आप फ्री हो तब अपने घर के एक एक कमरे का निरीक्षण करें, जिस प्रकार हमने आज सुबह डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में हमारे पूरे 12 कमरों का निरीक्षण किया था, उसी प्रकार अपने सभी कमरों में, ड्रेसिंग रूम में कोई चीज ही ऐसी रखी होगी, मतलब जो आप देखना भी नहीं चाहते, देखिए पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। जहां हमारा पंचभूत का शरीर होता है वह स्थान स्वच्छ होना, वहां पर केवल हमारी उपयोगी चीजें होना, कुछ भावनात्मक जुड़े हुए जैसे हमारे पितरों के फोटो हो, कोई याद हो, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चीज है जो ऐसी पड़ी हुई है अनयूज, वो पड़ी हुई है, इवन यू कैन कैलकुलेट द क्लॉथ ऑल्सो। कपड़े भी ऐसा रखा, पहनते नहीं है, पहनना भी नहीं चाहते, पर भी अलमारी में हमने जगह दे रखी है। हम हमारे शरीर में कभी जगह देते हैं कि ऐसी चीजों को? तो रिमेंबर, ये सब चीजें आपके घर में नहीं होना। अनवांटेड आइटम। एग्रीड? एनीबॉडी हैव द क्वेश्चन? आई कैन गिव द रिप्लाई। आपको को उचित हो रखने का मुझे बताया। नंबर 2, फुटवेयर पे ध्यान देना। नंबर 3, अभी मैं आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का जो प्रोसेस मैंने सुबह कराया था, हाउ मेनी आर न्यू, दे आर नॉट अटेंडेड द माय डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग सेशन इन द मॉर्निंग? और कभी जैसे अब सौरभ जी आपने ज्वाइन किया ना, सौरभ चौधरी जी, आपने भी ज्वाइन नहीं किया? कल सुबह आप जरूर ज्वाइन करिएगा, अभी मैं क्लिक करता हूं। तो फिर एक शार्ट में एक बार डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का बताता हूं आपको कनेक्शन में, कि हमारा जिस प्रकार घर का है माहौल, घर के कमरे हम साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 12 भागों में बटा हुआ है। जिस प्रकार 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होती है। देखिए 12 राशियों में भी 3-3 महीने अलग अलग मौसम होता है। एक महीने में बरसात होता है, कभी ठंड होती है, कभी खूब गर्मी होती है। प्रकृति भी महीनों की विषमताएं झेलती है। उसी प्रकार 12 भागों में बटा हुआ हमारा शरीर, जो 5 तत्वों का बटा है, अलग अलग समस्याओं को झेलता है अलग अलग समय में। कुछ समय बाद निकल जाती है। तो उसी के लिए हमने एक तैयार किया है प्रोसेस, जिसका हमने किया डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, कि हम अपने शरीर के सभी कमरों को, शरीर की समस्त व्याधियों को, अपने रिश्तों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि हम दूर करना चाहते हैं और पीड़ा में है हमारे रिश्तों से। देखिए आपको पीड़ा कहां से आएगी? या तो आपको किसी के शरीर के अंग दर्द, तकलीफ, परेशानी वहां से आएगी, नंबर 1, या आपको पीड़ा आएगी कोई रिश्तों से। आप बच्चे के मरण दुखी है, एक जन को बच्चा नहीं है इसलिए दुखी है, एक की शादी हो गई पत्नी से दुखी है, एक की शादी नहीं हो रही अभी तक, वो पत्नी के लिए दुखी है। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की जो प्रोसेस है, जो आज जो लोगों ने ज्वाइन किया है, वह कल सुबह भी ज्वाइन करना प्लीज। 2000 न्यू, और अभी जो कर चुके हैं सेशंस को, सुबह भी और पहले भी, वो हो सकता है हम ना करें, जो पहले रिपीटर्स है मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन 2000 न्यू, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू ज्वाइन टुमारो, डेफिनेटली मॉर्निंग 7:30. If anybody have the problem due to timing, Madhuri, anybody have the problem due to timing? नहीं ना? तो 7:30 को जरूर मिले। तो हम क्या करेंगे,
अभी हम वास्तु के बारे में बात करेंगे, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के बारे में हम कल रिकेप ले लेंगे। तो अभी हम, हमारा घर जैसा भी है, जैसा भी है, कहीं भी किचन हो, कहीं भी वो हो, कहीं भी टॉयलेट हो, आधे लोग टेंशन में रहते हैं, गुरु जी हमारे घर का टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, बड़े परेशान है। तो वो वास्तु इतना तकलीफ नहीं दे रहा है जितना आप उसके तनाव के कारण परेशान। किसी ने बोल दिया रास्ते चलते, आपका टॉयलेट क्या नॉर्थ ईस्ट कैसा हो गया, हटाओ सब। हम मान में, आप, मेरा दावा है आज की तारीख में चैलेंज करता हूं, आप 4 वास्तु वाले अपने घर में अलग अलग बुला लो। मैं किसी के ज्ञान को वो नहीं करता, हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के हिसाब से थोड़ा बहुत एक बोलेगा और बाकी थोड़ा अलग होंगे। तो मैं तो बोलूंगा, मैं पहले मेरे घर का, मेरा वास्तु ठीक करूं। मेरा वास्तु ठीक होगा तो मैं मेरे घर का वास्तु ठीक करूं। और आपका खुद का वास्तु ठीक करने के लिए मैंने बड़ी अच्छी प्रोसेस दी आपको, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, जिसके अंदर सैंडविच भी है, जिसमें ब्रीथ टेक्निक भी है, और जिसमें आपको रिश्तों के लिए और शरीर के अंगों को उपाय का पूरा 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 मैंने व्यवस्था की। अब इसी में मैं कल मर्ज करूंगा वास्तु हीलिंग। तो वास्तु हीलिंग का मैं एक चैप्टर आपको करा देता हूं आज, वो कल आप जब मुझे ज्वाइन करेंगे तो वो प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे। कल्पना करना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वास्तु हीलिंग आपको करा रहा हूं, है ना, जहां भी है अधिकांश लोग अपने अपने घरों में, यस एवरीबडी इज इन होम, अपने अपने घरों में जैसे भी आप बैठे, आइए हम बाहर की दुनिया, हमारा घर, अब हमको इसको भी ठीक करते हैं। ओके, जो भी दोष वास्तु का है, मैं दावा देता हूं कि अगर 7 दिन अगर प्रोसेस आप कल सीखने के बाद कंटिन्यू करेंगे, आप परिवर्तन देखेंगे। तीसरी चीज में, वास्तु दोषों में जो प्रमुख प्रिकॉशंस आपकी है, एक तो जूते चप्पल अनवांटेड आइटम, तीसरी चीज अगर कहीं पानी जमा रहता है आपके घर में अनावश्यक, उसको ना लेना। अगर कोई टैप में अगर आपका पानी लीक हो रहा है, एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप, डोंट इग्नोर इट, डोंट इग्नोर इट। कहीं भी पानी ड्रॉप हो रहा है, आप बिल्कुल उसको ठीक करके आप पानी का बंद कराएंगे, या उस नल को टाइट कर दें। जब तक नल वाला ठीक नहीं है तब तक आप नल का उपयोग न करें। ये मानिए कि अगर आपके घर में पानी का लीकेज है, मतलब अपव्यय पैसों का हो रहा है 1001%। घर की लाइट हम बड़े लाइटली लेते, चलने देते नहीं, शाम को हम दिया बत्ती करेंगे, बाकी हम फालतू का अगर जा रहे हैं, वी जस्ट क्लोज द लाइट। हम जहां लाइट जलाते हैं इनलाइटन कर देते हैं उन सब चीजों को, और अगर हमें यूज हुआ अननेसेसरी क्यों जलाना, बिजली का बिल अलग ज्यादा आता है, जस्ट क्लोज द लाइट, राइट। चौथी चीज, आपका मुख्य द्वार। देखिए, कोई भी आपका घर का मुख्य द्वार मतलब आपका मुंह, ठीक है, जस्ट थिंक योर माउथ। जो भी आप खाएंगे, है ना, उसका असर पूरी बॉडी पे होगा। तो सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मुख्य द्वार से आती है। तो मुख्य द्वार के बाहर मैंने कई लोग देखा है, कई लोग अपने जूते के स्टैंड रख देते हैं बाहर, रखिए, आप साइड में रख दीजिए, बट लेकिन एकदम मेन डोर के पास मत रखिए, साइड की वॉल पे रख देते हैं, उसको भी कोशिश करिए आप थोड़ा हट डालें, है ना। मुख्य द्वार के ऊपर अगर आप लोग कोई भी धर्म निभाते हैं तो एक स्वास्तिक का, जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में अंदर घुसता है, जहां से सिर होता है, वो चौखट के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाए। मेरा दावा है कि 80% वास्तु दोष खत्म हो जाएगा घर का। जस्ट कीप ऑन स्वास्तिक, जो एक 4 डायरेक्शन का होता है ना, स्वास्तिक, यू अंडरस्टैंड स्वास्तिक बोलो। आज से बराबर याद रखें, अपने घर के मुख्य द्वार पर उस स्वास्तिक को लगा दें, दरवाजे पर नहीं लगाए, बीच में लगाते थे कई लोग, मोबाइल होना नहीं, आप ऊपर रखिए, दोनों जो चौखट है आपकी उसके ऊपर फिक्स कर दीजिए। बाकी कई लोग, अब मैं और गहरा, कई लोग गणेश जी लगा देते हैं बाहर, है ना, भगवान के फोटो लगा देते हैं। अरे आपके चौकीदार है क्या ये? आप क्या समझ रहे हो भगवान को? अपना चौकीदार लगा के रखा है घर के बाहर, ताला लगा देते हो, व्हाट यू मीन? हम लगा देते, मैं कहीं जगह जाता हूँ वहां इतना उठाता हूँ कि आप भगवान के फोटो मत लगाइए,
आप स्वास्तिक लगा लीजिए, भगवान को तो आप अपना अंदर स्थान में दीजिए। आप सहमत है मुझसे? यस नो? सहमत है? देखिए, हम शुभ के लिए शुभ लाभ लिख दिया, सिद्धि लिख दिया, सब बात ठीक है। हाँ, कई लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है, गणेश जी हमको लगाना ऊपर, तो आप गणेश जी भी लगा दो चलो, लेकिन उसके पीछे एक उनको प्रोटेक्शन देने वाला एक गणेश जी और लगाओ, ताकि उनको नहीं लगे ऐसा कि मैं चौकीदार हूं घर का। मैं बड़े कड़े शब्द बोल रहा हूं, बड़ा लाइटली लेते हैं भगवान के फोटो को। कई लोग तो यूज कर लेते हैं भगवान के फोटो को किस प्रकार लगाते कि कोई स्प्लिट नहीं करे, कोई थूके नहीं। पर मैं है, आपका घर मेरा घर, तो मैं उसी प्रकार आज शुद्धि भी करूंगा घर की। तो आपका मुख्य द्वार पे ध्यान देखना, अगर कोई ईश्वर का जो भी धर्म मानते हैं आप, भगवान को आप अंदर स्थान दें, मुख्य द्वार पर चलें, एक स्वास्तिक का मोनो आप लगा सकते हैं। और अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हैं कि मेरे पापा ने लगाया था, ये तो यही रहना चाहिए, तो मैं प्रणाम करता हूँ उनको याद करके आप रहने देना, है ना? डोंट मेक एनी, अब साइकोलॉजिकल मत लेना इस चीज को, बस हर्डल्स जो मुख्य द्वार पर नहीं होना। तीसरी चीज, जो आपके टॉयलेट्स हैं जितने भी, उसके दरवाजे आप सदा बंद रखना। रिमेंबर इट, कई बार मैं कई घरों में जाता हूं, टॉयलेट के दरवाजे खुले हुए रहते हैं। दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट नील। मुख्य द्वार आती है, नेगेटिव खत्म हो जाती है घर की ऊर्जा, और हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, अपनी अपनी किस्मत को दोष देते हैं। टॉयलेट के दरवाजे लॉक होना चाहिए, आप यूज करने गए, आके बंद कर दिया वापस, ठीक है? कहीं साकल खराब रहती है पर भी खुले रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये अपना घर है, लॉक रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो जो बोल रहा हूं आप नोट करते चले, आपके जो टॉयलेट्स हैं उसमें हर संडे रॉक सॉल्ट होता ना, खड़ा नमक थोड़ा सन के पास ले जाकर, खड़े नमक को आप अपने एक दीपावली के दिए में रखकर वहां पे रख दें। कहां पर? आपके टॉयलेट में। और हर 7 दिन बाद या 15 दिन बाद जब भी वो नमक को चेंज करें, वो नमक को जब चेंज करें तब उसकी हालत देखना, आप नमक की हालत क्या है। द साल्ट इज ए नेगेटिविटी एब्जॉर्वर, तो आप हर 7 दिन रखेंगे, तो उसके बाद चेंज करके आप उसको फेंक देंगे, नया रखेंगे। कहीं ना कहीं हम वास्तु को ब्लेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी लापरवाही, हमारा दिनचर्या रिस्पॉन्सिबल है। उन चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आर यू गेटिंग में? आपको आ रहा समझ में मेरे से? है? आपको फॉलो भी करना इन सब चीजों पर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ आपको, है ना? सामान्यतः हम लोग और देखते हैं कि कहीं पौधा लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रीनेज को लगा। अभी हम जो भी टिप्स मेरे को याद आते रहेंगे, छोटे छोटे टिप्स मैं कल भी आपको दूंगा, जो कि मेरा काम है आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो, कैसी से कैसी परिस्थिति आ जाए, तो खुश रहने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? सामान्यतः एक और जो मैंने भी वास्तु घर में देखा दोष, सामान्यतः हमारी भावनाओं में हम भगवान के मंदिर में ही अंदर हमारे माता पिता जो गुजर चुके हैं उनके फोटो भी रख देते हैं। यू मस्ट फील, आपके माता पिता जो है उनको भी स्थान भगवान के मंदिर में रख देते हैं और पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भावना है हमारी, हम उन्हें भगवान मानते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, आप माने भगवान हो, वो है भगवान। मेरा कहने का भगवान के पहले भगवान, लेकिन उनका स्थान अलग है ना? वो उनका स्थान अलग है। तो कृपया अगर आपको पॉसिबल हो, अगर कोई भी जातक ऐसा हो जिसके भगवान के रख रखे हो, आप परिवार में विचार विमर्श करें कि वो गूगल करके देख लें कि हमें रखना चाहिए कि नहीं। अगर आप संतुष्ट हो तो उनको लेकर आप स्थान कहां पर गए? आपके साउथ वॉल पर, मतलब उनका फेस टुवर्ड नॉर्थ हो, ऐसी वॉल पर उनको लगाए जो आपकी साउथ, ठीक है? क्लियर? ये मैं जो भी बोल रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है। उसके साथ साथ एक चीज और, आपके बेडरूम में भगवान का कोई फोटो ना लगाना। ऐसे आपको मालूम ही होगा 99% हर चीज मालूम होगी, लेकिन मेरी तरफ से एहतियात से बोल रहा हूं, नहीं चाहिए, है ना? इफ यू आर मोर देन 50-60 तो देन योर रूम इज बिकमिंग लाइक ए शैम्पू। तो आइए, हम समय हुआ, अब हमारी वास्तु हीलिंग का छोटा सा प्रोसेस करते हैं। और आज में आप
का घर मेरा घर। आज हमारे घर की हीलिंग, वास्तु हीलिंग हम स्वयं करेंगे। और आज आपको वो स्थान दिखाऊंगा मैं घर के आपके जिस पर आपका ध्यान ही नहीं है। क्लियर? रेडी? ओके, नाउ जस्ट कीप बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसे रखें। Straight the both hand. Feel some force is pulling you up. आंखें बंद। कोई खींच रहा है ऊपर आपको। एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करते करते दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या जंघा पर लेकर आए। अपनी नाभि पर ध्यान रखें। Become aware of your navel area. Just become aware of your eighth row, pelvic region. आपका शरीर जिस जगह को स्पर्श कर रहा है वहां अपना ध्यान लेकर। कल्पना करें आपके घर का मध्य स्थान। चेक करें अपने आप को, घर को, कि आपका सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस कहां पर आएगा। भले कोई सामान रखा हो वहां पर या नहीं रखा हो, कल्पना करें, जस्ट इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन योर सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। आप ब्रह्म स्थान पर बैठे हैं। घर का ब्रह्म स्थान, शरीर का ब्रह्म स्थान, नाभि। Just feel that you are sitting in the center point of your house. Now become aware of your kitchen. अपने किचन पर अपना ध्यान, जहां पर आपकी पत्नी या आप या माता पिता भोजन बनाते हैं। Become aware of your kitchen. स्पाइन स्ट्रेट। देखें
कहीं किचन में सिंक टाइल्स टूटी तो नहीं, ब्रेक तो नहीं, गंदगी तो नहीं है, सिंक के नीचे डस्टबिन है, वो एरिया गंदा तो नहीं। जस्ट दिस, पूरे किचन पर अपनी यात्रा ले जाए। बाया नोस्ट्रल्स अपना बंद करें एक उंगली से, जस्ट क्लोज योर वन नोस्ट्रल्स, लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज, एंड अपने राइट नोस्ट्रल से अपने किचन पर ध्यान रखते हुए 11 बार श्वास को ले और छोड़े, सिर्फ राइट नोस्ट्रल से। Now become aware of your bedroom. आपका मास्टर बेडरूम जहां भी है वहां पर अपना ध्यान ले जाएं। You are sitting in the center point of your house. ब्रह्म स्थान में बैठे हैं, मन रूपी ध्यान आपके बेडरूम पर। मन ही मन कोई भी अनावश्यक चीज रखी हो उस पर ध्यान। पूरा ध्यान अपने बेडरूम पर, साथ ही अपने वजन का एहसास करें। हाउ मेनी केजी योर वेट। जिस स्थान पर बैठे हैं अपने वजन को ध्यान करें, 70 केजी, 80 केजी। अपने वजन को ध्यान रखते हुए बेडरूम के प्रति अवेयर होते हुए अपनी दोनों नोस्ट्रल से 11 बार श्वास लें, उन नोस्ट्रल से 11 बार श्वास छोड़ें। रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा ध्यान आपका आपके बेडरूम पर। Now become aware of your ड्राइंग रूम। जहां पर आगंतुक लोग आपके यहाँ बैठते हैं घर पर आकर, फील दैट योर अटेंशन ऑन योर ड्राइंग रूम। देखें आप क्या क्या पहचान पाते हैं। आपके यहाँ सोफा, कलर सोफे का, टीवी, केस, ड्राइंग रूम में लगे फोटो, पूरा ध्यान ड्राइंग रूम। साथ ही
अपना ध्यान अपने आप बनाए गए गेस्ट रूम, अगर आपके यहाँ कोई हो, बिटिया का कमरा जो शादी के लायक हो, उस कमरे पर भी अपना ध्यान ले जाएं, ड्राइंग रूम पर ध्यान ले जाएं, अपने गेस्ट रूम पर ध्यान ले जाएं। साथ ही अपनी बेटी जो शादी योग्य है, बिटिया है, उसका कमरा हो, उस पर भी ध्यान ले जाएं। अपने ड्राइंग रूम, अपने गेस्ट रूम पर ध्यान रखते हुए 11 बार श्वास दोनों नोस्ट्रल से लेंगे और धीरे से मुख के द्वारा रिलीज करेंगे, लाइक दिस। इस प्रकार आप फूंक छोड़ते हैं, उसी प्रकार 11 बार श्वास नाक से लेकर मुख के द्वारा छोड़ें। पूरे ड्राइंग रूम को आपके बाहर जाने वाली श्वास का स्नान हो रहा है, ये कल्पना करें। एक एक कोने को नाउ बिकम अवेयर ऑफ योर पेरेंट्स रूम। आपके घर में माता पिता का कोई कमरा हो, वहां पर ध्यान ले जाए। आपके बच्चों का कोई कमरा हो, उस पर ध्यान ले जाए। You have the power to heal your whole house. पूरा ध्यान अपने घर के बच्चों के कमरों, पिता के कमरों। Now become aware of your worship place. जहां पर आप प्रार्थना करते हैं, वहां पर भी अपना ध्यान ले आए। Just close your right nostrils. केवल अपने लेफ्ट नोस्ट्रल्स, आपके बाएं नासिका का उपयोग करते हुए 11 बार श्वास नोस्ट्रल से नोस्ट्रल रिलीज करें। ध्यान अपना अपने माता पिता के कमरे, बच्चों के कमरों और पूजा स्थान पर अपना ध्यान 11 बार श्वास छोड़ें लेफ्ट नोस्ट्रल से। And relax. You are sitting in your ब्रह्म स्थान, घर के मध्य बिंदु पर मन रूपी ध्यान से आप बैठे हैं। जहां आपकी टॉयलेट्स हैं, सभी कमरों पे उन टॉयलेट्स पर अपना ध्यान ले जाए। जहां जब बने हैं, दरवाजा टूटा है, खुला है, लगता है, नहीं लगता है, पूरा इस पर भी ध्यान ले जाए। That physically you are going there, but go with your soul element.
Now become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। पूरा ध्यान अपने टॉयलेट्स पर, वॉशरूम पर पूरा ध्यान। घर में सीढ़ियों का स्थान, कोई ऐसा स्थान जहां पर उतनी शुद्धता नहीं रख पाते आप जितनी होना चाहिए। Become aware of all the places and become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए कल्पना करें आपके नोस्ट्रल्स आपके थर्ड आईज पर है और 11 बार तेजी से श्वास लेते हुए तेजी से ही छोड़ें, लाइक दिस। Just feel that you are sitting in the standing in the front of your main door. जिस प्रकार कोई आपके यहाँ मेहमान आता है, उसका स्वागत करने के लिए आप मुख्य द्वार पर आते हैं। कल्पना करें आपका मुख्य द्वार पर है। 3 बार ओम का चेंटिंग करेंगे, कीपिंग अटेंशन ऑन द मेन डोर, आउटसाइड टुवर्ड द मेन डोर। 3 बार ओम का ओंकार करेंगे। Now become aware of your name. पुनः अपना ध्यान उस स्थान पर जहां आपका शरीर स्पर्श कर रहा है, कुर्सी से, सोफे से। पांच तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, जामे बोले हो तोरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना
Become aware of your surroundings and body. Become aware of your face. एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। पानी का दिल drink water. गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना. Anybody want to describe this line? What the meaning in what is the इसका essence क्या है इन लाइनों का? Anybody? Oh my God, Poonam, very good. You already know, I think, but बोले आप. नहीं, मुझे पता नहीं गुरुजी, मैं जानती हूँ या नहीं, मेरी जितनी समझ है उससे जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ जी. बेटा जो सही बोलो. गहरी नदियां, मुझे लगता है ये एक शायद जन्मों का बंधन हम लेकर आए हैं, या जिस जीवन में हम चल रहे हैं. और केवटिया जो है वो शायद वो डिवाइन, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि वो जो 5 तत्वों के शरीर को चलाता है, अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन से जो है वो पार लग जाएंगे. चाहे, क्योंकि जो अगर एक कुशल वो होता है जो नाव को चलाता है, तो किसी और चीज का, लहर का, नाव का फर्क नहीं पड़ता, वो आपको पार ले ही जाता है. Okay, very, thank you very much, Poonam, very good. Anybody want to describe more? Very good, Poonam, you took the charge. Just give a small clap for him. पर anybody कोई और बोलना चाहेगा इसके ऊपर में? गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना. आप कल्पना करें कि आप एक नाव में जा रहे हैं, है ना? नाव थोड़ी पुरानी हो गई, चलना तो है. अब थोड़ी नदी में लहरें आने लगी, तो आपके लिए भगवान कौन बना? वो नाव को चलाने वाला. भैया देख लेना यार, भैया बचाना, भैया या हाँ ना. जिस प्रकार कभी जीवन में आप गाड़ी में जाते हैं तो बस चलाने वाला आपका भगवान रहता है, वो भैया धीरे चला. तो ये शरीर भी जो है नश्वरता की ओर बढ़ रहा है, पुराना हो चुका है, और अलग अलग समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं भी साथ में लेके चल रहा है. पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, न जाने कितने पास इंप्रेशन, तनाव, परेशानियां लेके रहे. वो भले ही नानक दुखिया सब संसार, कोई भी शख्स हो, भले ही मैं भी हूं, मुझे भी कितने तनाव है, आपको भी कितने तनाव है, आप जानते हैं, आपके आत्मा जानते. गहरी नदियां नाव पुरानी, उम्र हो रही है, कभी डायबिटीज हो गया, कभी हो गया, ये शरीर को नाव बोल दिया हमने. लेकिन केवटिया से भी, केवटिया में जो सोल जो आपका, अरे ध्यान, हम वह बाहर की दुनिया में केवट ढूंढते हैं. हम बाहर की दुनिया में केवट ढूंढते हैं, लेकिन बाहर मत ढूंढो, अंदर ही आपके पास है. बात तो करो एक बार उससे, यार बहुत सी परेशानी आ गई. यू विल गेट द आंसर्स. यस, 5 तत्व का बना पिंजरा है, 5 तत्व का पिंजरा है. आपका सोल एलिमेंट है, ठीक है, कुछ लेना ना देना, फ्री रहना. हम तो अटैच हो जाते हैं उसी प्रकार एक राजा के, कि एक राजा था और वह यात्रा कर रहा था तूफानों के अंदर. बड़े सरल भाषा में बोल रहा हूं, वो जंगल में शिकार करने गया, तूफान आ गया, क्या करे? तो झोपड़ी में लाइट दिखी, वो झोपड़ी में गया. तो वहां एक वो कसाई की दुकान थी. तो बोले, बोलिए. बोले साहब, मेरे को एक दिन के लिए, मैं राजा हूं यहाँ का. बोले मैं कोई नहीं मानता, आपको क्या चाहिए? बोले एक दिन यहाँ पर मैं विश्राम करना है.
बोले अंदर देख लो, तो अंदर देखता है वो तो माय गॉड मांस लटका हुआ है, कीड़े लटके हुए हैं, टॉयलेट बिखरा हुआ है, सब कुछ यूरिनल एक तरफ पड़ा हुआ है। तो वो एक में हिल गया, मैं कैसे जाऊं अंदर। तो विपत्ति थी, उसको जाना रुकना भी था, पानी से बचना भी था। बोले यार भैया मेरे को एक रात रहने दे यहाँ पर। उसके बाद वो कसाई क्या बोलता है, बोले देखो एक रात ही रुकने दूंगा मैं, ध्यान रखना, ज्यादा रुकने की कोशिश मत करना। बोले साहब मैं एक दिन में ही रहूंगा, मेरे को नहीं रहना। वह एक दिन में रहता है, वो उसको अपने मल मूत्र की भी मांस की खुशबू अच्छी लगने लगती है। तो बोलता है ये एक दिन और रुकने दो। बोले आपको मैंने बोला था ना एक ही दिन रुकने दूंगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हमारा शरीर आप अंदर से देखोगे तो कांप जाओगे, पर भी हम यहाँ पर रहने की चेष्टा, अरे मेरा पोता बन जाए, ये बन जाए। मैं नहीं कह रहा हूं हम लोग जिए, बट डोंट विद द अटैचमेंट। मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरे अरे कोई नहीं है, आप स्वस्थ रहें बस, अस्वस्थ रहें भाई। मैं सबको जाना है, आपको क्या, मेरे को सब जनों को जाना है, लेकिन मैं जब जाओ ना तो अपन किसी के ऊपर बोझ न बने, पहली चीज है ना। और हम जाए जैसे सोचते हैं उसी प्रकार प्रभु हमको बुला ले। तो मोह अटैचमेंट मत रखो। ये काया से भी, ये काया भी आपका साथ एक वक्त तक देगी। उसके बाद आप प्रार्थना करोगे भगवान से कि भगवान मुझे उठा ले, ये जीवन नहीं चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल बिकॉज आई एम ए हीलर। मेरे को कॉल आते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से, भगवान बाबूजी गुरु जी आप तो उठवा नहीं। परिवार के सदस्य, कई लोग मेरे साथ में ऐसे जिनके फादर 80, 86, 90, 90 एज हो गई, गुरु जी मैं पापा के बगैर नहीं रहता। एक तो हमारे साथ में ही अभी एक प्रेजेंट बाहर के, वो नहीं गुरु जी मेरे को मेरे पापा। अब वो शरीर यातना झेल रहा है, शरीर पीड़ा झेल रहा है, केवल आपका मोह है कि मैं वो डॉक्टर के हवाले करके मेरे पिताजी बन जाए। तो आप सब लोग ज्ञान की दुनिया में, डोंट कीप अटैचमेंट टू डू योर ड्यूटी। अटैच इतना मत रहो। मैं ऐसा नहीं, सेवा आप पूरी दो, सर्विसेज अपनी पूरी दो, लेकिन ये प्रार्थना करो कि आपके पिताजी बच जाए। ये मत करो, ये प्रार्थना करो कि जो इनके हित में हो वो हो सकता है मेरे शब्द आपको कड़वे लग रहे, क्योंकि जो परिस्थिति आज है, मैं हो सकता है भगवान के कुछ हीलिंग है, 1 साल बच गए, आने वाले टाइम वापस वही स्थिति आनी है। एक समय तो आना ना, तो क्यों ना शरीर को हम मुक्ति में जाने दें आराम से, हम भी स्वयं भी स्वस्थ रहें, ना कोई तनाव लें। और ये प्रार्थना जरूर करें कि वो ठीक हो जाए, लेकिन ये प्रार्थना, हे भगवान जो इनके हित में वो कर, मेरे हित में मत। यस यस, ये मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी मदर के साथ में भी, मैं, यू कांट बिलीव इट, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। मेरा मदर 77 एज था और मैंने भगवान की तरफ बहुत सेवा करी। वो डॉक्टर मेरा 10 साल से मदर को दिख रहा था। जब मदर एक्सपायर हो गई, हम लेके गए इस उम्मीद में, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब उनके जल्दी करो चलो। तो उस टाइम क्या होता है, एकदम बीपी डाउन नहीं होता है ना, तो स्लोली स्लोली डाउन। अरे गुरु डॉक्टर साहब देखो हार्ट बीट चल रही है, बाबू बचा लो। तो रियली उसने बात बोली, क्या क्या चाहते हो, आपका प्रेम बना रहे, आपकी माँ यातना भोगती रहे, ये शरीर तकलीफ भोगता रहे। मिश्रा जी बहुत कर लिया आपने, अब ये शरीर नहीं है। उसके जो शब्द है वो मुझे याद है आज तक। ये 2004, 3 अगस्त 2004 की बात है, तो कुछ दिन पहले की, 14 साल 16 साल हो गए उस बात को, लेकिन वो बात ध्यान आता होगी कभी भी नहीं, मेरे मोह का कारण मेरी माँ को यातना के रूप में देखा। एग्रीड, आया समझ में, है ना। हम प्रार्थना करें जो इनके हित में हो वो जाए। ओके, सो नाउ इट्स द टाइम where every Saturday we are going to do the prayer. I hope you understand the Vastu healing. कितने लोग कर पाए, कितने लोग महसूस कर पाए अपने ऊर्जा को, और वाकई कर पाए नहीं, याद। मैंने रिमेडीज आपको वास्तु की दे दी है बहुत सारी, एक और देता हूं कि जो भी सज्जन अपने भाव के साथ अपने बेड पर बैठकर चाय पीते हैं, पोहे नाश्ता करते हैं, आप सोच के कल्पना करिए वह काम क्या आप टॉयलेट में कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपको कहूं आज एक दिन सुबह चाय आप बिस्तर पे पियो, तो आप शाम को टॉयलेट में जाके कर सकते हो क्या?
तो जो स्थान जिसके लिए बना है उसका उपयोग वही करो। किचन है, डाइनिंग बना हुआ है, टेक ए बेड टी ऑल्सो ऑन द डाइनिंग। ये बेड टी वर्ड ही खराब है, ना जाने किसने इन्वेंट किया बेड टी। मॉर्निंग टी यू कैन से, मॉर्निंग टी यू कैन से। ये तो इंग्लिश लोग है, फॉरेनर लोग हैं, उनके कहते हैं ना। हाँ, तो भले अगर आपके कमरे से आप बिस्तर छोड़ दें और भले बेडरूम में पी लें, अगर इतनी आपको समझो है, बिस्तर जरूर छोड़ दें और एक सामने चेयर वगैरह सोफो से बैठ जाए, बट डोंट ईट एक भी चीज आप नहीं करें। यस, नाउ माय प्रेयर सेशन इज गोइंग अप। जैसे माय ग्लोबल प्रेयर के सभी लोग आने लग गए ना। रेना जी कैसे हैं आप? रेना जी ब्लेसिंग्स। तृप्ति भी आई आज तो, माय गॉड। हुकुम चंद जी भी आए, बहुत अच्छा है। आज आपसे भजन सुनेंगे हम। और माय गॉड आदि, हाउ आर यू? ब्लेसिंग्स नीलमा। टुडे वी डिड द वास्तु हीलिंग एंड इन द मॉर्निंग भी हमने किया। और आज आप लोगों को एक चीज और जाते जाते मैंने बता दी। हो सकता है आप करके न जाने कितने हजारों आपको रेमेडीज मिल जाएंगे, लेकिन आपको जहां संयम रखना है वहां संयम रखना है। जो चीजें मैंने आपको बोली है ये कल वापस मैं रिवाइज करूंगा। और कल मैं वास्तु हीलिंग का जो पैकेज है डिवाइन एस्ट्रो की, कल आपको मॉर्निंग में 7:30 to 9:30 में पुनः दूंगा। अभी हम प्रेयर के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार 5 तत्व हमारा शरीर है ना, एक बार और बताता हूं आपको कि कनेक्शन 5 एलिमेंट है। सामान्यतः हम पूजा पाठ में पंचामृत चढ़ाते हैं, है ना। तो पंचामृत चढ़ाते हैं तो वह क्यों चढ़ाते हैं? हमको लगता है बस पूरा बुजुर्गों ने सिखा दिया, पांच चीजें मिलाई, बना दिया, भगवान खुश कर दी। वी आर नॉट ट्राई टू नो द रीजन। आज हम जहां जाने वाले हैं वो उस रीजन को सार्थक करता है। देखिए 5 तत्व का शरीर है। पहला आता है 5 एलिमेंट पंचामृत में दूध, जो आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा आता है आपका दही, जो आपके वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा आता है घी, जो पंचामृत, वह आपके अग्नि तत्व को प्रकट करता है। और चौथा आता है शहद, जो आपके स्काई एलिमेंट को प्रकट करता है। और पांचवा आता है शक्कर, जो आपके धरती एलिमेंट को। आज हम जो 4th एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट, ये जो हमारी गुरु की कुंडली है, एयर की, ये शनि, ये शनि की फिंगर हमारे इसका एलिमेंट की एस पर एस्ट्रो। ऐसे ही 5 शिवलिंग 5 तत्वों के अलग अलग बने हैं। एक मंदिर है जो आकाश तत्व का रिप्रेजेंट करता है। हमने ग्लोबल प्रेयर में अग्नि तत्व का कालस्ती करा, वायु तत्व का करा, अब आकाश तत्व का नंबर आया है। तो हम आकाश तत्व पर दर्शन करेंगे, वह है नटराज। नटराज एक चेन्नई से करीब 226 किलोमीटर मंदिर है। वो मंदिर का नाम तो प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं करूंगा, हम तो दर्शन ही करते हैं, है ना। प्लीज गिव मी 1 minute so I can shift myself that particular video side। 1 मिनट आप मुझको दीजिए बस।
मंदिर है। आकाश तक तो ध्वनि से भी कनेक्शन है, ध्वनि बजती है, घंटियां बहुत है, बेल। मंदिर बड़ा विशाल बना हुआ है और अब हम जो प्रांगण है वहां का मंदिर का, उसमें मूर्ति के साथ हम अभिषेक के भी हम दर्शन करेंगे, जो कि शहद के द्वारा वहां पर होता है। शहद चूंकि हमारा इसका एलिमेंट है, तो वह वही हमारा शहद से स्थान होता है। देखिए ऊपर वाले की लीला भी क्या बनाया उसने। We are very blessed today. We are going to do the darshan of the Shahad Abhishekam. मीन्स वहां पर सिर्फ अभिषेक शहद का होता है, क्योंकि वह इसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो फायर का होगा, जैसे कालहस्ती में हम गए थे, वो वहां पर कोई स्थान जहाँ पे अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, कालहस्ती वायु पर, वो कालहस्ती टेम्पल का नॉट क्लोज इन द इवन ग्रहण टाइम, एक्लिप्स टाइम के। सुमित्रा जी हैं क्या? इज इट सुमित्रा जी? जस्ट कैन यू एक्सप्लेन, can you explain something about है ना? Can you explain about चिदम्बरा temple? प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, Can you explain about the चिदम्बरा temple? चिदम्बरम टेम्पल। अच्छा, चिदम्बरम टेम्पल इज ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा ईथर एलिमेंट, वो जो है स्काई एलिमेंट है, और वहाँ है एक दे हैव द स्वर्ण गोपुरम, basically it's and there is a
space in the Gopuram where you know, you can see the sky. You can literally see the sky. जो आकाश को आप देख सकते हैं वहां से, और वहां है वहां जो नटराज की मूर्ति है, वहां वो शहद से अभिषेक होता है वहां, क्योंकि स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हनी। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि वहां जब हम एंटर करते हैं मंदिर, सब करनास होते हैं वहां। करनास यानी 108 करनास, यानी 108 poses of Nataraja in different dance mudras. So जो भी डांस के स्टेप्स यानी अडवर्स कहते हैं उसको, वो जो आए हैं और जो आज भी वो जो भरतनाट्यम सीखते हैं उसी से इंस्पायर हुए हैं बहुत सारे स्टेप्स, अडवर्स कहते हैं उसको। और जो भी भरतनाट्यम है वो सब इंस्पिरेशन चिदम्बरम टेम्पल के करनाल से आए हैं। सो दिस इज द आनंद जो कहते हैं आनंद तांडवम। शिवा के पोस्ट जो है वो आनंद तांडवम है, जो कॉस्मिक डांस है वो जॉयफुल डांस के पोस्ट में है वहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, देयर इज अ कनेक्शन। अच्छा, यस, ये सुमित्रा जी, शी इज फ्रॉम सिएटल एंड हमारा डिवाइन एस्ट्रोलिंग का मेंबर है बहुत। जस्ट गिव अ स्मॉल क्लेप फॉर हर। नाउ वन young boy, Sri Raman, he is also from Chennai. He want to say something about the temple. Yes. Pranam Guruji, and pranam to Divine Astro Healing family. See, this Chidambaram, the place is called as Chidambaram. It's famous for two things. One is for Nataraja. That is, Nataraja means Natanam in Tamil means dance. Raja is king. This is called as king of dances. So he is explaining, he is dancing out of ecstasy, out of happiness. So wherever, whatever you are doing out of happiness, that stands separately. Here, the Shiva is not seeing. We could able to see only the dance. This is number one. Number two, here there is a specific called Chidambara Ragasyam. Ragasya means secret. So what is the secret? There will be a screen will be there in temple. You open that and see. That is what you see. That is the secret. There will not be anything. It will be empty space. So, moment you see the Maya, the screen of Maya, so you will see nothing. Person who is seeing nothing, they will tell there is no God, nothing exists. The other person tells that God is formless. There is no form for the God. So, it is like this. It is a reflection of what we see. If we see it is, it is. If we see it is not, it is not. So that is the secret behind this. Wow, very good. Thank you, Guruji. Now today the Vithalji also is here. He is a very... Jayaji, Vithalji is here. Acha, Bala, would you like to say something? We are so blessed. We are doing the darshan. All South people also, they want to say something about that. Just I bless the जो भी एलिमेंट है माउंट मीडिया में हमारा बनकर एक साथ होकर हम अपने किसे जानते हैं. Yes, Bala, would you like to say something? Yes, Balaji. Yes, so Chidambaram is a very, very special temple. There are 2 or 3 aspects of it that I want to talk about. I have been there many, many times actually over the several years. In fact, I know all the Pandits over there as well that you saw on the video. One of the uniqueness of Chidambaram temple, this is the only Shiva temple where there is no lingam. Shiva is worshipped as actually Murti. If you notice that if you go to the temple, you'll see there will be no lingam there. That's only Shiva as a Nataraja statue or a Murti. The second is it was built by the Cholas and basically it has a lot of ancestry history around the yoga. Some of the ancient rishis were actually there and it was built, and you will see around the temple a lot of this Agastya and all these rishis, basically who wrote what the destiny of people were and all those things you will see, over there. And the meaning of Chidambara, Chit means consciousness, as you all know.
and Ambara means the sky. So it's basically Chidambara means consciousness reaching the sky, the ether. So those are the three things I wanted to point out. That's all. Very good, very good. Just give a clap for Sriraman and Balaji both. Very good. How the Sriraman and Sumita ji, they are brother sister. Okay, both from US. Thank you very much. Just Chidambaram, अंबर और चित्त, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चिदम्बरम बना. देखिए शब्दों में कितना छुपा है राज, कितना सरल भाषा में बता दिया हम. We are so blessed. We did the darshan. Any more, Krishnan ji, would you like to say something? Vitthal ji, anything? इस बारे में कुछ बोलना चाहेगा? Krishnan ji, okay. अच्छा, today the Vitthal ji is also here. Vitthal ji, Vitthal Karra. You are from Atlanta? Vitthal? Yeah, I'm from Atlanta. Atlanta. How are you? I'm fine. I'm fine, Krishna ji. I'm fine. Thanks a lot. Or you would like to say something also? Yes. What I am realizing is, अगर किसी temple को हम जाते हैं, it is very important we go with an intent and a purpose of understanding what was the intention of building the temple. And अगर temple का रस पाना चाहते हैं हम, बहुत आवश्यक और जरूरी होती है कि जो temple ने किसने बनाया है, the people and the saints that constructed the temple, if we can understand what they were planning when they did the temple, you can understand the importance of the temple. We should not go into a temple as a tourist. We should go into a temple as a seeker of the divinity that is behind the purpose of the temple. And for which I think all of us are so caught up in the mundane world, जैसे कि रोज की भौतिक प्रपंच में हम लोग इतना अंदर उसमें अंदर घुस गए हैं कि हमको आध्यात्मिक चिंता में हमें भरोसा नहीं होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो उसको भौतिक प्रपंच विशेष से ही देखते हैं हम. We never look at the spiritual aspect of the temple. And personally, what I have realized is, traveling from Bali to Singapore to Hawaii to Europe to temples in Tamil Nadu and to Ujjain and Mahakali, is when I go into the temple with the intense purpose, I understand the reasoning behind the temple. And my suggestion to each one of us is very important, is when you go into a temple, do your meditation and go into the temple, and please do your meditation in the temple premises. Very important. Very That's good. my. Thank you, विठ्ठल जी. देखिए एक और नई बात पता लगाई. जस्ट विठ्ठल जी के हिसाब से विठ्ठल जी कह रहे हैं कि हमको अगर मंदिर में जाए ना तो बाद में लाइन लग के दर्शन करने के बाद हम कुछ पल बैठे भी वहां उस आभा के साथ, उस वातावरण के साथ कुछ पल गुजारे, बजाय भीड़ का हिस्सा बन के दर्शन करके आ जाए. एक चीज और श्रीरमन ने जो बताई, वेरी गुड, ये शायद आपने ही बताई कि वहां पर लिंग के रूप में यूज नहीं होते, एक मूर्ति के रूप में होते. एंड देयर इज अ मैजिक ऑफ द बेल्स. वहां घंटियां ऐसी बंदी है कि ऑटोमेटिकली आपका चित्त अंबर की ओर जाता है और खुशियां ऐसी बांटती. यस रेहाना, वुड यू लाइक टू से लास्ट? एक मिनट, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू अनम्यूट. वेट बेटा, वेट कर. रेहाना जी, आज से यूएस पीपल आर टेकिंग द पार्ट. माय गॉड. यस रेहाना जी, ब्लेसिंग्स, वेलकम इन WhatsApp. Namaste. Namaste. Can you hear me all? Yes. Okay. So yeah, I wanted to. I'm actually listening, and since this is Divine Astro Healing chapter, and everything connects to finally astrology. To me, I perceive every waking moment and every walking moment of my life, everything existing around me was all centrically designed as per astrology. All temples, any energy centers, your life, your vastu, everything. Human life is led by astrology. Astrology is the core of your existence, and no religion, nothing, and everything is designed around it. Actually, Sanatana Dharma is designed around it, and the core idea was to follow it
in our day-to-day life. So that being the premise, I wanted to talk a little bit about Nataraj temple. I am just an observer, listener, analysis, and logical thinking, applying logical thinking on the inputs that I give, and that is basically Mercurian. So when I saw Chidambaram temple now, and I heard about a lot of things, what went into my mind is, what is Ardra Nakshatra? Ardra Nakshatra is in Gemini, right? Gemini is the air element. It connects to Mercury, and it also connects to dancing and music, right? So I guess whenever you go to a temple, you should always see what elements it is, what planetary energy it's reflecting. Then I heard that a lot of rishis and munis wrote granthas over there about books and people's lives. What is writing books? It's Mercurian, right? So the dance part of it, the music part of it, and the kala, which is Nataraja, the ultimate kala, is Ardra Nakshatra. So the Gemini element in that temple is extremely, highlighted. It is what is the energy that is existing there, which means Mercury is very strong. So when people go to such places, you should see where that house falls in your chart, where Gemini falls in your chart. If it is your ascendant, then when you visit that place, that particular house will activate. If it is an ascendant, let's say, your entire chart will get activated. So try to go to places like this, wherever there you have these energies that will activate. Any planet sitting in that particular nakshatra and or in the particular house, you are actually activating that by going into those places. Try to connect your presence with the planetary energy, nakshatra energy, element energy, and start observing things. Then you'll see, as a layman, you will see everything connects with each another. Everything will go towards the your kundalini also, because Ardra is your other point of your kundalini, right? Opposite to your Mula nakshatra, which is the bottom part of your kundalini. So intuitiveness, right? So these things, this is how you study temples, this is how you study astrology and energy points in your life. Now try to relate that in your chart and use that. Let's say, for example, you have Ketu in Gemini, right? If not in Ardra, you have Gemini. When you go to the temple, do more meditation, do more of Ketu related activities. Then you activate that entire house, entire thing. If Venus is sitting there in your Gemini, then what do? You do Venus related activities, right? There are several things that you could do, which is like probably give a young lady some kind of charity, or do some kind of Venus related work there, any kind of thing that represent. If it is moon there, do some kind of food related charity or things related to it. So it activates more of it. That is how you study the temples, places, or anything, and relate it to your personal life. Another point, one more point I wanted to add before I leave, is about the Vastu things that Guruji was talking. So when you have this Vastu placements in your other place in your house, few basic things that you must remember. And how do you connect it with your chart, right? So let's say your Venus represents to southeast corner, right? In Vastu wise, Venus represents southeast. So which is the southeast part of your house? What does Venus do? Venus is for orderliness, beauty, and fragrance. Venus represents wealth, money, right? And Venus represents having a contractual stuff there, like bonds, papers, whatever it is, because Venus is 7th house of contract, right? So what you must do is always keep the light on in that area. Venus is not dark, it is bright, right? While you keep a light of ghee in your eastern side of the house, which represents sunlight, Venus is a different purpose. Spray perfumes in that area, right? Don't have, even if you have a toilet there, make sure that you beautify it and use it that way. Similarly, all other parts of the your house, it relates to some planet. If you have a certain planet sitting in a particular direction in your chart, try to use that energy more in your house versus everything,
right? If you have Jupiter sitting in south part, which shouldn't be, but if you use the positive aspects of Jupiter, the yellow colors and yellow things, Jupiter will not negatively impact you. Very good. Tomorrow we'll discuss more and more. And thank you very much. How beautifully, normally, last to last Global Healing Day, she shared about her astrology and on the Jumma particular. And I'm very appreciate her always. Whenever I was in the US, Washington DC, she always my healing session. My God, very vast knowledge of each and everything. How beautifully she explained. Thank you very much, Rehana ji. Thank you so much. The smart clap for her. And one thing more I want to add it. क्या नहीं होता, इसमें आपने अलग अलग एक दर्शन तो एक बहाना बना, लेकिन इस दर्शन के माध्यम से कितनी नई नई बातें मुझे भी नहीं मालूम। व्यक्ति, समय, स्थान और परिस्थिति, मैं आप सबकी बातों को लेकर एक बनाता हूं। Whenever you go any places, आप किस स्थान पर हैं, किस समय पर हैं और किसके साथ हैं। Remember 3 things. Blow yourself as per that. पक्का aware from your awareness. अपनी awareness से ये तीनों चीजों का ध्यान रखें। किस स्थान पर है ना, किस के साथ है। अगर स्थान पर है, आकाश तत्व के स्थान पर है, नटराज स्थान पर है, ईश्वर के स्थान पर है, शाम का वंदन है, जैसे बोलते हैं वेदा जी के, आप मेडिटेट करिए, you just sing whatever you want, you chant, sing bhajan, your chitta is connected must be to the Atman. ये सब बातें इसीलिए बताई गई हमारे वेद ऋषियों में कि हम लोगों उससे कनेक्ट हो, बट हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, हम पर्टिकुलर उस नॉन मटेरियल थिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। And we are happy, very happy how beautifully from Sumitra, Balaji, Shri Naman and Vithalji and Rehana ji, they contoured all the darshan. The main essence of the darshan, हमारा जाना दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर हमारे पूरे एक्सिस्टेंस के साथ जाए, हमारी आंखें भी वही देखें, हमारे कान भी वही सुने, हमारा मुख इन सब का समन्वय करके आप दर्शन करेंगे तो एक अलौकिक परिवर्तन आप जीवन में लाएंगे। यस, एग्रीड? सो एंड just Rehana, he's a very good knowledge of the astrology, very beautiful connected with astrology. We are not in that mode. Everybody has the chart. You just learn astrology chart से कौन सा कलर कहाँ लगना है। पहले हमारे बॉडी के कलर पे बात करें। Tomorrow we will need Vastu Sailing session, which combined with the divine astrology session, I am going to explain you with the color therapy also. Clear? Now today is the day of our prayer, and before leaving the prayer, just tomorrow is a very precocious day for us, for our divine astro healing family. 8:30 there is a one healing summit from Germany. There is a big international Reiki healer. You just heard about the name also. When you Google the name, you must be come to know how big personality. The member of parliament from UK, Mr. Viren Sharma, he will be our guest tomorrow. So I request you, with the Reiki healer, with a lot of other healer, what they think about this pandemic, COVID-19. Medicines are working. Everybody doing their vaccine and all. But how we can aid our blessing part? Because any government, blessings and medicine, 2 things are required. कोई भी चीज को ठीक होने में दवा और दुआ दोनों लगती है। दवा का काम तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन कल हम बड़े भाग्यशाली, हमें डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो हमें दवाई के साथ साथ ब्लेसिंग का, दुआ का रिजल्ट भी बताएंगे। Tomorrow, Dr. Divakar from the UK, and there are 4 or 5 international personalities there. So tomorrow I request you, you join also, but try to get others, उनको भी ज्वाइन करवाएं, और फिर हम कोविड के ऊपर 19 पे प्रेयर करेंगे। और don't forget, just block your timing, है ना? And tomorrow 7:30 morning AM, our session on the divine astro healing and divine master healing combined. Okay. Take care. Again, just see, feel the blow with the sky element, the dancing of the bells. Become aware of your ears and close your eyes.
अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। Become aware of the darshan which you did. Now become aware of your own. दर्शन के बाद अपने जीवन पर अपना ध्यान लें। Become aware of your own life. The one body playing the lot of roles. आप एक अधिकारी भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, एक फादर भी हैं, मदर भी हैं, जो भी आपके साथ हैं। Just recall those things. उन चीजों को याद करें आपसे जुड़े हुए, जो आपको थोड़ा परेशान करती है, थोड़ा असहज करती है, कोई पीड़ा में डालती है। Become aware of your all botheration and worries. इस शरीर से जुड़े सभी परेशानियां, तनाव, शरीर की व्याधि, रिश्तों की व्याधि, किसी अभाव की व्याधि। Just become aware of all depression and worries. Just surrender your botheration and worries all in the divine atmosphere with the sound of the sky element. And just pray for the people, those are the part of the group. Whatever botheration, worries they are thinking, let's pray for them. Let's pray for each other. Just see your botheration and worries collectively as a viewer, एक साक्षी भाव से अपनी परेशानियां, तनाव सभी को ध्यान। Now become aware of your country flag. जो भी आप देश के वासी हैं, जहां भी हैं इस वक्त, उस देश के झंडे पर ध्यान दें। And become aware of your all surroundings, hospitals, where COVID-19 patients are seeking our prayer. कोई भी शरीर की व्याधि से ग्रस्त हमारी प्रार्थना मांग रहा है। Let's pray, heal and bless. अपने चित्त को अंबर की ओर ले जाएं। जितने भी शहर, प्रदेश, आपका देश, पूरे ग्लोब, जहां भी कोई शारीरिक रूप से ग्रस्त है किसी पीड़ा से, कोविड-19 से, इस महामारी से, just pray, heal and bless to all the human beings. Your collectively prayer is going and bringing the miraculous results. Thousands of people are going to
benefited by your prayer. Now become aware of your throat area collectively. Just pray for all doctors, sisters, paramedical staff, those are working for the COVID-19 patients, putting their life in the danger, अपने जीवन को असुरक्षा में डाल, उनके लिए काम कर रहा है. Let's pray and pay the gratitude and the protection of our prayer. Let's pray, heal and bless and pay gratitude. आपके आसपास के जो भी अस्पताल हो, जो भी नहीं हो तो पूरा मन को खुला छोड़ दें. Just become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर पुनः अपना ध्यान ले आए. Your consciousness and sky. What you want from coming life? क्या चाहते हैं आप आने वाले जीवन से? Just let's pray, heal and bless to your all desires. मेरे पास जॉब नहीं है, जो भी चाहते हैं खुले मन. Put up your desires in a divine energy. इस ऊर्जा में जो भी आप मांगेंगे वो तथास्तु. Become. Keep one hand on your head, एक हाथ अपने सर पर रखें and अपने soul element से just bless करें this 5 element body को. जो भी ये मांग रहा है, let's pray, heal and bless. And all the group participants, let's pray for them also. एक साक्षी भाव से, along with your divine particle, let's pray. Remove your hand. Hug yourself. अपने आप को स्नेह करें. You are very blessed. Hug yourself. Become aware of your surroundings and the place where your body is touching to the sofa or chair. आपके टच पॉइंट स्पर्श जहां पर शरीर आपका कर रहा है धरती को, सोफे को, वहां ध्यान ले आए. रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल,
शिवा बोल, शिवा बोल, रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिवा बोल, शिवा बोल, शिवा 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 बोल, शिवा बोल, शिवा बोल. Feel the sound of the Shiva. Become aware of your body. And along with a gratitude smile, you can open your eyes. आहिस्ता आहिस्ता कृतज्ञता के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. And पानी का ग्लास again. And drink the water. So today, drink the water. Sahana wish. Today we bless some new divine astro healers, and tomorrow and 10th, 11th will you continue. Tomorrow is a big celebration in the night 8:30. To please lock your timing. कल 8:30 बजे अगर आप किसी को इनवाइट भी करना चाहते हैं तो आप इनवाइट करें. हम इसके माध्यम से कौन कौन लोग लाभान्वित होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस रेस्ट पे कल 3 प्रकार की हीलिंग्स होंगी. प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग में भी बताएंगे हमको, उनका भी हम हीलिंग का एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि हम यहाँ नॉलेज गेन करने के लिए, कोई हमारा अधिकार बना के बैठने के लिए नहीं. It is my platform where I offer all the different peoples. Just come and offer your knowledge. So tomorrow we are going to so blessed. We are giving the get international from Germany, Ireland, Russia. The people will come and heal. And finally, again we play for COVID-19 healing summit. 8:30, same time IST. And in the morning 7:30 session as per regular time जो आपको मालूम है. Thank you very much. Become a part of the session, and I'm waiting for again tomorrow on the 11th Global Healing Day celebration. Thank you very much from my bottom of my heart, and I pray whatever you want, you get it. Blessings. Anybody you want to say, Kapil, something regarding this? Okay. Jayaji, anybody want to say something? No? Okay. Blessings. Take care of yourself. अपना ध्यान रखें. Be on time tomorrow. Blessings.